गणपत कंपटीशन क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए, मैं फिर से हाजिर हो गया गणपत कुमार पंडित। आज फिजिक्स का 12वां चैप्टर लेके आया हूँ, ध्वनि तरंगें। दोस्तों, इससे पहले मैं फिजिक्स का 11 चैप्टर पढ़ा दिया हूँ। जो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। आज फिजिक्स का 12वां चैप्टर लेके आए हैं, ध्वनि तरंग। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ध्वनि तरंग आंतरिक तरंग होती है। ध्वनि तरंग का आवर्ती परिसर। औसत तरंगें की देखते हैं बात। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को अवसरत तरंगें कहते हैं। इसे हमारा कान नहीं सुन सकता है। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोत से उत्पन्न किया जा सकता है। श्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगें कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। अगला बात करते हैं पराश्रय तरंगें। 20 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रय तरंगें कहा जाता है। मनुष्य के कान इसे सुन नहीं सकता, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकता है। इस तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रवाह की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपन से उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंचे होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इसका तरंगदैर्घ्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरणपुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। पराश्रय तरंग का कुछ उपयोग देख लेते हैं। पराश्रय तरंग के उपयोग संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों में, वायन तथा घड़ियों के पुर्जे को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों से कलिक हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में पराश्रय तरंग का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की चाल की बात करते हैं। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रतिष्ठा तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव। माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वायु में ध्वनि की चाल होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। हाइड्रोजन का ध्वनि की चाल होता है 1269 मीटर प्रति सेकंड।
कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल होता है 260 मीटर प्रति सेकेंड। भाप का ध्वनि की चाल जो होता है 61 डिग्री सेल्सियस पर 405 मीटर प्रति सेकेंड। अल्कोहल में ध्वनि की चाल होता है 1213 मीटर प्रति सेकेंड। जल का ध्वनि की चाल जो होता है 1483 मीटर प्रति सेकेंड। समुद्री जल का ध्वनि की चाल जो होता है 1533 मीटर प्रति सेकेंड। पारा का ध्वनि की चाल जो होता है 1450 मीटर प्रति सेकेंड। कांच का जो ध्वनि की चाल जो होता है 5640 मीटर प्रति सेकेंड। एल्यूमिनियम ध्वनि की चाल जो होता है 6420 मीटर प्रति सेकेंड। लोहा का ध्वनि की जो चाल होता है 5130 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों, ये जो ध्वनि की जो चाल है विभिन्न विभिन्न माध्यम में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बार बार पूछता है सब, ठीक है। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा। ध्वनि के लक्षण की बात करते हैं। ध्वनि मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं: प्रबलता, तारकत्व और गुणता। प्रबलता की बात करते हैं। प्रबलता ध्वनि का अवलक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि के प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक फॉन है। तारकत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। तारकत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारकत्व अधिक होता है एवं ध्वनि पतली होती है। वही आवृत्ति कम होने पर तारकत्व कम होता है एवं ध्वनि मोटी होती है। गुणता की बात करते हैं। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तारकत्व की ध्वनि में अंतर प्रतीत होता है, गुणता कहलाता है। ध्वनि की गुणता स्नांदी स्वरों की संख्या, क्रम तथा आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता माध्यम में किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल में प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक बेल है। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वाट मीटर प्रति स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। बेल एक बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में इससे छोटा मात्रक डेसिबल प्रयुक्त होता है, जो बेल का 10वां भाग है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। मनुष्य के अधिकतम श्रव्यता सीमा 95 डेसिबल है। इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता। प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में संबंध देखते हैं। प्रबलता समानुपाती log L, जहाँ L क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता। प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में अंतर देखते हैं। प्रबलता, ध्वनि की तीव्रता। प्रबलता की बात करते हैं। प्रबलता ध्वनि का वह अवलक्षण है जिसके कारण अधिक तेज या मंद सुनाई देती है। प्रबलता चेतना संबंधी है। प्रबलता को मापा नहीं जा सकता। प्रबलता सुनने वाले कान की सुग्राह्यता पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता की बात करते हैं। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के ऊर्जा का वह परिमाण है जो ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत खींचे गए इकाई क्षेत्रफल के प्रति सेकंड गुजरती है। ध्वनि की तीव्रता वस्तुनिष्ठ है। ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता है। ध्वनि की तीव्रता सुनने वाले के कान सुग्राह्यता पर निर्भर नहीं करता है। ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है। दूसरी ओर प्रबलता उस बिंदु पर अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि प्रबलता व्यक्ति की कान को सुग्राहित पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि की बात करते हैं। जब ध्वनि तरंग दूर स्थित किसी दृढ़ टावर पर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती है तो इस परिवर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं।
प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर यानी 16.6 मीटर दूरी होनी चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1 बटे 10 सेकेंड तक रहता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। अनुनाद, जब किसी वस्तु के कंपन की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपन की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। ध्वनि का व्यतिकरण, जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगों एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंग उस बिंदु पर एक ही कला में पहुंचती है तो वहां ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। इसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंग विपरीत कला में पहुंचती है तो वहां तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ध्वनि का व्यतिकरण, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का होता है। अतः जब इसी कोटि का कोई अवरोध मार्ग मतलब ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि के अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। डॉपलर प्रभाव, जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। मेघ संख्या देखते हैं। किसी माध्यम में किसी पिंड के चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब, उन्हीं परिस्थिति में ध्वनि के चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मेघ संख्या कहते हैं। यदि मेघ संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनिक कहलाती है। यदि मेघ संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल अति पराध्वनिक कहलाती है। पराघाती की बात करते हैं। पराघाती तरंग, जब पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है। इस विक्षोभ के संचरण को ही पराघाती तरंग कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।